नमस्कार दोस्तों, एक्सेल की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चैट जीपीटी फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आशा करते हैं कि आप बहुत ही आसानी से बिना फार्मूला याद किए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं केवल जीपीटी की माध्यम से। ओनली आपको सेल एड्रेस देना होता है इसमें, और चैट जीपीटी आपको ऑटोमेटिक आपको फार्मूले को अप्लाई कर देता है। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोलकर उसमें चैट जीपीटी लिखकर उसे सर्च करेंगे तो चैट जीपीटी का जो जो फंक्शन होता है वो खोलकर आ जाएगा। उसमें आप कुछ भी लिखकर आप उसमें से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि 10th का रिजल्ट हमें चाहिए, वो भी टेबल में। तो यहाँ से हमारा टेबल में आ गया। इसे हम कॉपी किया, कॉपी करके लिया किसमें, एक्सेल में पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा ये जो टेबल है वो चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है टोटल मार्क निकालना है हमें। तो टोटल मार्क निकालने के लिए हमें सम फार्मूले का अप्लाई करना होता है। तो चैट जीपीटी यहाँ पे हमें जो एक फार्मूला है वो यहाँ पे हमें दे दिया है कि आप इस फार्मूले को डायरेक्ट आप इसे कॉपी करके और अपने सीट में ले आकर पेस्ट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो निकल के बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल है उस सेल का हमें बस सेल का एड्रेस देना होता है। आगे चलकर हम अपने सीट में आपको समझाते हैं। यहाँ से हम कॉपी किया, कंट्रोल+C से हमने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सीट में जाएंगे हम और कंट्रोल+V से यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे पेस्ट किए। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से हमारा जो टोटल नंबर है वो निकल कर आ चुका है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला अप्लाई हो चुका है, सम इक्वल टू लगा है और सम का और सेल का एड्रेस। तो सेल का एड्रेस से ही आप एक चैट जीपीटी की माध्यम से आप जो जो भी फार्मूला है उसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कर्नल पकड़ कर नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया तो आप देख सकते हैं कि सभी का जो टोटल नंबर है वो निकल कर आ चुका है। अब बारी है इसका परसेंटेज निकालने के लिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए चैट जीपीटी बोल रहा है कि यहाँ पे जो परसेंटेज निकालने के लिए आपको फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद परसेंटेज में आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा परसेंटेज है वो निकल कर आ चुका है। ऊपर आपको फार्मूला दिख रहा होगा कि जो फार्मूला है उसे अप्लाई कर दिया है। तो नीचे की तरफ हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो इफ़ का फार्मूला लगाना होता है रिजल्ट निकालने के लिए कि कौन सा स्टूडेंट फेल है और कौन सा स्टूडेंट पास है। तो इसको निकालने के लिए हम इफ़ फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे चैट जीपीटी हमें बता रहा है कि ये ऊपर चलेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर चलेंगे, इस टेबल से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हम। तो यहाँ पे ये चैट जीपीटी दिखा रहा है कि ये वाला जो फार्मूला है इफ़ वाला, इसको आप कॉपी करके अपने सीट में आप आसानी से आप अपने जो रिज़ल्ट है उसका फेल और पास बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो हम वहाँ पे उसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसे इंटर बटन दबा के यहाँ पे इसे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट हमारा है वो पास है। और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारा ये फेल जी और पास निकल कर आ जाएगा। सभी फार्मूलों को हम चेक करेंगे कि जो भी डाटा हमें जो चैट जीपीटी हमें दिया है वो सही है या गलत है। तो उसे चेक करने के लिए हम टोटल वाले सेल में आएंगे और यहाँ पे हम इक्वल बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद हमें एरिया देना होता है कि कहाँ से कहाँ तक का हमें टोटल निकालना है। और उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो डाटा हमें चैट जीपीटी दिया है वो सेम टू सेम डाटा हमारा निकल के आ गया है। उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने को इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टोटल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। तो जितना भी यहाँ पे हम डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे और जितना सब्जेक्ट है उससे हमारा 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो भी परसेंटेज था वो हमारा जो बेसिक तरीका है उसे निकल कर आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे इफ़ का फार्मूला लगाकर हम यहाँ पे परसेंटेज। अब हम यहाँ पे रिजल्ट निकालेंगे बेसिक तरीके से। यहाँ पे हम इक्वल लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे, इफ़ लिखकर हम टैब बटन दबाकर लॉजिक को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे जो 50 है हमारा 40 है तो 40 से अगर बड़ा होगा तो पास होगा, अगर उसके इक्वल होगा तभी पास होगा, अगर उससे कम होगा तो फेल होगा। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं इफ़ वाला और यहाँ से हम फेल लिख देते हैं। फेल लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो ये स्टूडेंट है वो पास है। और इसका जो बीच वाला है तो आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू परसेंटेज कम है, यानी 40 से कम है तो ये फेल है। तो कुछ इस प्रकार आप चैट जीपीटी की माध्यम से आप बहुत ही आसानी से आप बिना फार्मूला याद किए बस सेल का एड्रेस देकर आप कोई भी फार्मूला आप अपने डाटा पर बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम
एक बार और हम समझ लेते हैं कि सेल एड्रेस देने के बाद हमें चैट जीपीटी कैसे हमें हमें फार्मूला देता है, उसे हम कॉपी करके कैसे हम इसे रिजल्ट निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेल हमें B2 से F2 तक का डाटा यहाँ पे लेते हैं, सम फार्मूला चाहिए। बस हम यहाँ पे सेल एड्रेस दिए कि B2 से F2 तक का हमें सम निकालने वाला फार्मूला चाहिए और यहाँ से हम इसे दे देंगे। तो ये चैट जीपीटी हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर का जवाब दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैट जीपीटी हमें आंसर दे दिया है, उसे हम कॉपी कर लिए हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आएंगे हम, और यहाँ पे हम इसे पूरे हम कट करेंगे। यहाँ पे जो हम सेल एड्रेस लिख कर वहाँ से चैट जीपीटी से जो हम फार्मूला लिए हैं, यहाँ से उसे कॉपी करके लेकर आए, यहाँ पे हम पेस्ट किए। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी वहाँ पे फार्मूला पेस्ट किए हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखकर अप्लाई हो चुका है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।